हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन नामक चैप्टर के अंतर्गत अब हम अध्ययन करेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इससे पहले हमने गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम का अध्ययन किया था। यदि आपने वह वीडियो न देखा हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके अवश्य देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना यानी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर्स। अब हमें इस टॉपिक के अंतर्गत ये पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो इसके लिए 3 नियम हमने पहले बताया है। अगर आपने उस वीडियो को न देखा तो पहले वो वीडियो देख लें और उस 3 रूल को फॉलो करते हुए हम अवतल दर्पण द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब का निर्धारण कर सकते हैं। देखेंगे अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की प्रकृति इस बात पर निर्भर करती है कि वस्तु की दर्पण से कितनी दूरी पर स्थित है। सामान्यतः अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु की निम्नलिखित 6 स्थितियां संभव है। यानी अवतल दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु की 6 स्थितियां हैं जिसका प्रतिबिंब बन सकता है। तो आइए देखें बारी बारी से कि वो स्थितियां क्या है और उन स्थितियों में किस तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। अब पहला देखते हैं, एक, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। ये आपका अवतल दर्पण है, यानी दबे हुए तल से परावर्तन होता है और बाहरी तल पर पेंट किया गया है, जिससे दबा हुआ भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा। अब ये हो गया आपका M1 M2। इसका फोकस देखेंगे F यहाँ पे है और इसका C यहाँ पे है। अब कह रहा है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखेंगे अनंत दूरी पर स्थित वस्तु आकार में बहुत बड़ी होती है, ठीक, तथा उससे चलने वाली प्रकाश किरणें आपस में समांतर होती है। ये बात याद रखेंगे कि अनंत पर जो भी वस्तु होगी वो बहुत बड़ी होगी, क्योंकि उसका छोटा प्रतिबिंब आप अवतल दर्पण पे बनेगा। और जब अनंत से कोई वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण होती है वो समांतर मानी जाती हैं या मुखी अक्ष के समांतर हो सकती हैं, जो परावर्तन के नियम के अनुसार मुख्य फोकस से होकर के गुजरती हैं। तो इस स्थिति में यहां से देखेंगे, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, जो वास्तविक, उल्टा तथा बिंदु के आकार यानी बहुत छोटा होता है। जैसे यहां पर एक कोई वस्तु हम यहां पर लेते हैं A B, ठीक है। अब ये बहुत दूरी पर है, अनंत पर है, तो अनंत से यहां से एक किरण ऐसे चलेगी तो हम मानते हैं अनंत से आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। तो रूल नंबर 1 कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर के जाती हैं, ऐसे चली जाएगी। फिर यहां से एक किरण लेते हैं ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर, और ये भी जब यहां टकराएगी तो यह टकरा करके मुख्य फोकस से होकर के ऐसे चली जाएगी। तो इस कटान बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब देखेंगे, और ये मध्य से जो सीधी चलती है C और P से होकर जाने वाली रेखा, वो जैसे जाएगी वैसे ही आ जाएगी। ऊपर की रेखा देखेंगे नीचे आ रही है और नीचे की रेखा देखेंगे यहां से टकराने के बाद ऊपर की ओर जा रही है। तो नीचे वाला पार्ट ऊपर बनेगा और ऊपर वाला पार्ट नीचे बनेगा, यानी प्रतिबिंब जो होगा वो उल्टा होगा, लेकिन फोकस पर इतना छोटा बनेगा कि वह बिंदु के आकार का होगा। तो इस तरह से यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो याद रखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, जो वास्तविक, उल्टा तथा बिंदु के आकार का यानी बहुत छोटा होता है। तो इस तरह से इससे प्रतिबिंब का बिंब यहाँ पर बिंदु के आकार का हमको मिल जाएगा। यह किरण आरेख आप आसानी से बना लें, किरणें आप समांतर खींचेंगे। रूल नंबर 2 कहता है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र C के मध्य स्थित हो तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस F के मध्य बनता है, जो वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा है। तो अब इसका हम किरण आरेख कैसे बनाएंगे। मान लेते हैं यहाँ पर इसका फोकस F है, वक्रता केंद्र यहाँ पर C है। तो मान लेते हैं, कहता है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र C के मध्य, मान लेते हैं वस्तु यहां पर स्थित है, एक वस्तु है A B। अब इसका देखिए किरण आरेख, पहला तो मुख्य अक्ष के समांतर हम खींचेंगे तो हमको पता है कि यह कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर के ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। दूसरा किरण हम क्या करेंगे, यहीं से खींचेंगे, लेकिन अब C से होते हुए खींचेंगे ऐसे, और C से खींचेंगे तो ये यहां जाएगी और टकरा करके फिर से उसी रास्ते से वापस
चली आएगी, क्योंकि किसी भी गोली दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें अपने ही रास्ते पर वापस लौट जाती। अब यहाँ पर कटान बिंदु यहाँ मिल गया आपका। देखेंगे ये ऊपर वाली ही रेखा है जो नीचे आई है, ये भी ऊपर वाली ही रेखा है जो नीचे आई है, इसलिए ऊपर का पार्ट नीचे। और यहाँ पर देखेंगे अगर यहाँ से किरण जा रही है ऐसे, तो ये किरण यहाँ टकराएगी और टकराने के बाद पुनः इसी रास्ते से वापस चली जाएगी। तो ये वाला हिस्सा यहाँ पर बना, हम क्या करेंगे एक सीधी रेखा यहाँ पर ऐसे खींचेंगे और ऊपर वाला हिस्सा को हम क्या करेंगे नीचे बना देंगे और नीचे वाले हिस्से को हम ऊपर बना देंगे। यहाँ पर हमको मिल गया A डैश B डैश, इस तरह से हमको प्रतिबिंब मिल गया। तो देखेंगे कहता है कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र यानी C ये है आपका, तथा मुख्य फोकस F ये है के मध्य बनता है, मध्य में बना भी है, जो वास्तविक होगा उल्टा हो तथा वस्तु से छोटा होगा। तो देखेंगे वास्तविक है क्योंकि यह उल्टा है और वस्तु से ये छोटा भी है। इस तरह से यह प्रतिबिंब का चित्र बनेगा। अब तीसरी स्थिति देखेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी C पर स्थित हो, तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर ही बनता है, जो वास्तविक होगा उल्टा होगा तथा वस्तु के बराबर होगा। अब इसकी किरण आरेख खींच लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है। एक हमने अवतल दर्पण लिया है AM1 AM2, इसका फोकस F यहाँ पर है और इसका C यहाँ पे है। अगर वस्तु पहले तो अनंत पे हमने पढ़ा था, अब अनंत और C के बीच में पढ़ा। तीसरी स्थिति क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी C पर स्थित हो, यहीं पे वस्तु स्थित है। मान लेते हैं ये वस्तु है AB। अब इसका प्रतिबिंब कैसे हम प्राप्त करेंगे, तो इस किरण आरेख खींचेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा ऐसे खींचेंगे। जब मुख्य अक्ष के समांतर खींचेंगे तो वह उसके फोकस से होकर के ऐसे जाएगी। रूल नंबर 1 यही था। दूसरा क्या करेंगे, हम इसके फोकस से खींचेंगे, ठीक है ऐसे। तो जब हम फोकस से खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, ऐसे ऐसे हो जाएगी। तो मुख्य अक्ष के समानांतर हम ऐसे रेखा खींच देंगे। अब यहाँ पर ये किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, तो हम क्या करेंगे, यहीं से एक सीधी रेखा ड्रा करते हुए नीचे की ओर खींचेंगे। अब देखेंगे ऊपर की किरण नीचे गई है, ये भी ऊपर वाली नीचे गई है। तो जब नीचे गई है तो ऊपर का पार्ट क्या होगा, नीचे बनेगा। और नीचे ये वाली जो रेखा से जो किरण ऐसे अगर जाएगी तो वह सीधे अपने ही मार्ग पर क्या होगी, वापस लौटेगी। तो आधार का आधार पर ही फिगर बनेगा, इसलिए ये B यहाँ पे हो जाएगा। तो A डैश यहाँ पे आ गया और B डैश यहाँ पे आ गया। तो देखेंगे कि इस स्थिति में जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर स्थित है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र यानी C पर ही बना है। देखेंगे एकदम सीधे C पर बनता है, ठीक है। और वास्तविक बनेगा यानी उल्टा बनेगा, तो वास्तविक और उल्टा बना है और वस्तु के बराबर होगा, तो ये दोनों वस्तु के बराबर ही बनता है प्रतिबिंब। इस तरह से हम इसका प्रतिबिंब बना लेंगे। स्थिति 4 देखते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के मध्य स्थित हो, तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C और अनंत के मध्य बनता है, जो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो अब हम देखेंगे इसका किरण आरेख हम किस प्रकार से खींचेंगे। ये मान लेते हैं इसका F है और ये इस अवतल दर्पण AM1 AM2 का वक्रता केंद्र C है। अब वस्तु को कहाँ रखना है, C और F के बीच में रखना है, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हम यहाँ पे वस्तु को रख देते हैं। A है और ये B है। अब क्या करेंगे, पहली रेखा हम मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे खींचेंगे, तो यह इसके मुख्य फोकस से होकर के ऐसे चली जाएगी। सीधी रेखा आप खींचेंगे, ठीक है। दूसरी रेखा क्या करेंगे, हम यहीं से खींचेंगे लेकिन इसके फोकस से होकर के ऐसे खींचेंगे। अब जब फोकस से होकर जब किरण जाएगी तो वह मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, इधर चली जाएगी। अब यह वस्तु यहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं, तो आधार से मिलाते हुए एक सीधी रेखा हम यहाँ तक खींचेंगे, ऐसे। ये प्रतिबिंब है। अब देखेंगे ये ऊपर वाली जो किरणें हैं वही नीचे आई हैं, ये भी ऊपर वाली किरण नीचे आई है, तो ऊपर का हिस्सा नीचे ऐसे बन जाएगा। और ये आधार की जो है वो आधार पर ही बनेगी, क्योंकि यहाँ की जो किरणें ऐसे सीधे जाती हैं वो किरणें सीधे मुख्य अक्ष से ही वापस आ जाती हैं, तो आधार का हम आधार से ही बनाएंगे। इस तरह से ऊपर का नीचे A आया तो यहाँ पर हम लिख देंगे A डैश
और बी का यहाँ पे हो गया तो लिखेंगे बी डैश। इस तरह से ये हमको प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। अब देखेंगे क्या कहता है, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C, तो C और अनंत इधर है और C के मध्य बना है। वास्तविक और उल्टा बनता है, तो उल्टा है तो वास्तविक भी है, और वस्तु से बड़ा बनता है तो वस्तु से बड़ा भी बनता है। तो इस तरह से हम जब वस्तु के वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में वस्तु रखते हैं तो उसका किरण आरेख इसी प्रकार से खींच करके हम उस वस्तु की स्थिति, आकार और वास्तविक और अवास्तविकता का पता लगा लेते हैं। पांचवी स्थिति देखते हैं, जब वस्तु मुख्य फोकस यानी F पर स्थित हो तो उस समय प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखेंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जो वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। यानी जब वस्तु फोकस पर होता है अवतल दर्पण के, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जो वस्तु से बहुत बड़ा बनता है लेकिन वास्तविक भी होता है। तो आइए अब इसका हम किरण आरेख देखते हैं। तो मान लेते हैं ये इसका F है, ये इसका वक्रता केंद्र C है और ये F है। तो F पर हम किसी वस्तु को अब रखते हैं। अब इसको क्या करते हैं, यहां से एक किरण आरेख मुख्य अक्ष के समांतर खींचते हैं। जब खींचेंगे मुख्य समांतर तो यह उसके फोकस से होकर के ऐसे जाएगी, ऐसे निकल जाएगी। इसी प्रकार इसका एक खींचेंगे इसके C से होते हुए, ऐसे एक किरण यहां से ऐसे चलेगी, और जब ये ऐसे चलेगी तो ये ऐसे ही वापस भी आ जाएगी, ठीक है। और ये जब C से होकर जाती है तो देखेंगे C ऐसे ऐसे C से होते हुए ये जाएगी, और ये समांतर होगी इसके। तो देखेंगे जब किरणें दोनों एक दूसरे के समांतर हो गई तो माना जाता है कि ये किरणें अनंत पर जाकर एक दूसरे पर मिलेंगी, और अनंत पर जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वह इस वस्तु AB के अपेक्षा बहुत बड़ा होगा और वास्तविक होगा और उल्टा होगा, ठीक है। अब B डैश ऐसे और A डैश ऐसे बने, और ये अनंत पर बनता है। तो इस तरह किरण आरेख आप ड्रा कर लेंगे, और लाइन हमेशा आप स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। इसमें थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, उसका ध्यान देंगे। आप लाइन को हमेशा स्ट्रेट खींचेंगे। अब अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की छठी और आखिरी स्थिति को देखते हैं कि जब वस्तु मुख्य फोकस F तथा दर्पण के ध्रुव P के मध्य स्थित हो, तो इस स्थिति में अवतल दर्पण के द्वारा बना जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वह दर्पण के पीछे बनेगा। अब याद रखेंगे, दर्पण के पीछे बनेगा, जो आभासी होगा यानी सीधा होगा तथा वस्तु से बड़ा होगा। अब ये एक दर्पण हमने लिया M1 M2, और इसका फोकस यहां पर है F, और ये इसकी वक्रता केंद्र है C। अब हम वस्तु को कहां रखेंगे, फोकस और दर्पण का ध्रुव ये है आपका P के मध्य में यहां पे रखते हैं। तो अब देखेंगे इसका प्रतिबिंब कैसे मिलता है। इसको मुख्य अक्ष से पहले क्या करेंगे, समांतर जाएंगे। जब समांतर जाएंगे तो यह मुख्य फोकस से होकर के जाएगा ऐसे, ठीक है, इस तरह से निकल जाएगा। दूसरा हम देखेंगे किरण क्या खींचेंगे, इसके वक्रता केंद्र C से होता हुआ खींचेंगे। ये आपका C से होते हुए जब खींचेंगे तो यह C से होता हुआ ही सीधा वापस चला जाएगा। अब ये दोनों किरणें कहीं इधर नहीं मिलेंगी, लेकिन इनको जब हम पीछे बढ़ाते हैं, ऐसे हम जब बढ़ाएंगे पीछे की तरफ देखेंगे, और ये किरण सीधा स्ट्रेट ऐसे है, और इसको जब ऐसे बढ़ाते हैं तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को, इसको हम बढ़ा लेते हैं P को और आगे तक, तो यहां पर मिलते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस कटान बिंदु से लेकर के यहां तक एक सीधी रेखा ऐसे ड्रा कर लेंगे। ये A है और ये B है। अब यहां जब पीछे बढ़ाए तो देखेंगे A वाली जो रेखा है वही ऊपर गई है, ये भी ऊपर ही गया है, तो ऊपर का पार्ट क्या होगा, ऊपर बनेगा, और नीचे का पार्ट जो होगा वो नीचे ही बनेगा ऐसे। तो यानी यहाँ पर A डैश हो गया और ये B डैश। तो इस प्रकार वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा दर्पण के दूसरी ओर बनेगा, यानी पीछे बनेगा। आभासी मतलब सीधा, तो सीधा बना है, और वस्तु से बड़ा बनेगा। इस तरह से हम दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हम प्राप्त किरण आरेख के द्वारा खींच करके उसकी स्थिति के बारे में जान सकते हैं। आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।